टेक्स्ट बुक बोर्ड का, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है राइट द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसमें हमने क्या करना होगा कि दर्जे सेट के यूनियन आप फाइंड करें। यूनियन का मतलब है कि आपके पास एक सेट गिवन हो और आपके पास दूसरा सेट गिवन हो, तो उन दोनों सेट को यहाँ पे जिस तरह सेट ए गिवन है, सेट बी जिस तरीके से गिवन है। यूनियन का मतलब ये है कि आप दोनों सेटों को एक जगह इकट्ठा करके लिखें, तो उसको, उस ऑपरेशन को यूनियन ऑफ द सेट कहा जाता है। असल में इससे पहले जो आर्टिकल हमारे पास से बुक में से गुजरता है, तो उस आर्टिकल को एक्चुअली हम कहते हैं ऑपरेशन ऑन द सेट्स, सेटों पर अवामिल जिसको उर्दू में कहा जाता है। तो ऑपरेशन ऑन द सेट हम कैसे कहते हैं कि ऑपरेशन हमारे पास सेट में कुछ ऑपरेशंस पर्टिकुलर होते हैं, हम उनको परफॉर्म करते हैं, फिर उनको उसके रिजल्ट्स को जो है कि या प्रोडक्ट्स को लिखते हैं। तो हमारे पास लार्जेस्ट जो ऑपरेशंस होते हैं, पहला हमारे पास ऑपरेशन है उसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ द सेट्स, ठीक है, यूनियंस, तो ये यूनियन होता है, यूनियन ऑफ द सेट। दूसरा हमारे पास है इंटरसेक्शन, ठीक है, यहाँ पे भी ये एक दूसरा हमारे पास सेट का हमारे पास क्या है, ऑपरेशन है। तीसरा और बहुत ही अहम है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ द सेट्स, दो सेटों के दरमियान डिफरेंस कैसे करेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास दो सेट गिवन है, तो एक से दूसरा सेट हम लोग निकालेंगे, तो इस तरह की ऑपरेशन को कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स के दरमियान डिफरेंस भी होता है, दो सेट के दरमियान यूनियन भी होती है, दो सेट के दरमियान हमारे पास इंटरसेक्शन भी होती है। तो दो सेटों के दरमियान ये अवामिल या ये तमाम ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होते हैं, तो एक्सरसाइज 1.2 उन तमाम को वो एक्सरसाइज 1.2 इन चीज़ों के बारे में है कि ये एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन है, इसमें इनमें तीनों डिफरेंट हमारे पास ऑपरेशंस परफॉर्म हम लोग करेंगे, ठीक है, जो कि बुक में अकॉर्डिंग हमें जिस तरह कहा गया है कि हम उस तरीके से करेंगे। तो हम एक्सरसाइज की जानिब चलते हैं विदाउट हेजिटेंटली। ओके, देन हमारे पास ये दो सेट हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है राइट द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग। इन दो सेट्स हमारे पास गिवन है, तो हम लोग इनका यूनियन लिखेंगे। यूनियन में क्या है कि ये जो सेट में ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं या सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसको हम किसी एक सेट में लिखेंगे। तो यूनियन को हम लोग डिनोट जो करते हैं वो कुछ इस तरीके से कि ए यूनियन यू के साथ बी, तो इस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे। और जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में रिस्पेक्टिवली लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि जब भी हम यूनियन करते हैं, तो यूनियन में आप एक बात याद रखें कि जब भी यूनियन में एक या एक से ज़्यादा जो एलिमेंट है, जो सेट के अंदर एक कंपोनेंट है, वो अगर रिपीट भी हो रहा हो तो हम उसको सेट में रिपीट नहीं करते। ये बात ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है, या ये बहुत एक अहम जो है बात है किसी एक स्टूडेंट के लिए कि आया कि अगर एक सेट में एक चीज़ आती है तो दूसरी उसी सेट में दूसरी सेट में भी वही एलिमेंट दोबारा रिपीट हो रहा हो, तो उस एलिमेंट के साथ हम क्या करते हैं कि उस एलिमेंट को हम दोबारा नहीं लिखते, बल्कि वो उसी ही इंटायर सेट के अंदर आ जाती है। फिर उसको हम अगर लिखें तो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, 7 यहाँ है, 8 यहाँ है। इसका तो यही मतलब हुआ कि आप 1 से लेकर 8 तक अगर आप एक सेट बना दें तो ये इन दो सेटों का क्या होगा, यूनियन होगा। तो मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये दोनों सेटों का क्या हो गया, ये यूनियन हो गया। तो ए यूनियन बी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, सेट ए और ये सेट बी, इन दोनों का अगर आप यूनियन करेंगे तो ये इस तरीके से आती है, ठीक है। सॉरी मैं जो रफ अमल कर रहा हूँ उसके लिए आपको अगर हेसिटेंसी हो रही है। दूसरी ये कि ये जो पीछे से जितनी भी आपके पास आवाज़ें आ रही हैं तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं मेरी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से है, मेरी जो कुछ पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से है कि मैं कुछ इस तरीके से बैठा हूँ कि वहाँ पे बैकग्राउंड में चीज़ें हमारे पास आती हो रहती रहें जो हमारे समटाइम सब्ड्यू से बाहर होती हैं, तो उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ मैं। ओके, देन हमारे पास पी एक सेट है, दूसरा सेट क्यू है। इन दोनों के दरमियान हम लोग यूनियन करेंगे। तो इनका यूनियन हम करेंगे जितने भी एलिमेंट्स इसमें हैं या उसमें जितने एलिमेंट्स हैं, उन दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा करके रखेंगे तो उनका यूनियन होगा। अब इसको लिखेंगे पी यूनियन क्यू, तो इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो यहाँ 0 से शुरू हो रहा है तो 0, सॉरी, तो यहाँ 1 इसमें है तो 1 लिखेंगे, 2 भी इसी में है 2 लिखेंगे, 3 इसी में है 3 भी लिखेंगे, 4 इसमें भी है इसमें भी है तो ये एक दफ़ा 4 आ जाएगा, ठीक है। 5 इसमें है तो 5 आ जाएगा, 6 उसमें है तो ये 6 भी आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा। ये इनको दोनों का यूनियन हो गया।
उसके बाद हम अगला पार्ट करेंगे। ओके, देन हमारे पास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट मैंने एक ही जगह पे किए हैं। ओके, देन हमारे पास थर्ड पार्ट होगी एल, एम एंड एन। एल में है हमारे पास एल, ये एक सेट है एल, ये एम है, तो दो सेट, दोनों सेट में हमारे पास एल एम एन ओ है यहाँ पे, और पी क्यू आर एस है। तो इसका यूनियन क्या होगा, एल यूनियन एम, एल से शुरू होता है तो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एंड टी तक पहुँचानी होगी। तो ये एक हमारे पास इसका यूनियन हो गया। उसके बाद फोर्थ पार्ट में है 4, 8, 12, 16, और यहाँ है 3, 6, 9, 12, 15 एंड है 1, 2, 3, 1, 2, 5, 7, 10 एंड 11। तो इन दोनों का हम लोग, इन तीनों का ये एक सेट हो गया, दूसरा सेट एम है, तीसरा सेट एन। तो तीनों सेट का यूनियन हमारे पास एक ही जगह होगा। 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 इसमें है, 2 यहाँ पे इसमें है, तो 3 है इसी में, 4 है इसमें, ठीक है। फिर हमारे पास 5 है, सो 5 इसमें है हमारे पास है, 6 है हमारे पास इसमें, उसके बाद 7 है हमारे पास, 7 इसमें है, 8 है हमारे पास, 8 हमारे पास इसमें है, 9 हमारे पास इसी में है, 10 लिखेंगे हम लोग जो कि इसमें मौजूद है, 11 जो कि इसमें मौजूद है, 12 जो कि इसमें मौजूद है, 13 इनमें से किसी में भी मौजूद नहीं है, 14 इनमें से किसी में मौजूद नहीं है, 15 आएगा इनमें से, इसमें मौजूद है, उसके बाद 16 जो कि इसमें मौजूद है। तो ये एल यूनियन एम यूनियन एन, ये पूरा इसका यूनियन हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारे पास x है, -1, -2, -3, -4 एंड -5, y 0, 1, 2, 3 एंड 3 तक है, और ये 4, 5, 6, 7 एंड 8 है। इसमें यहाँ हम इस तरह करेंगे कि जो नेगेटिव नंबर है उसको हम पहले रखेंगे। ये हम उस तरीके से करते हैं जिस तरीके से हम लोग क्या करें कि इंटीजर नंबर को हम नंबर लाइन पे जिस तरीके से शो करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम इसकी यूनियन को लिखेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इसी एक्सरसाइज की हम लोग आज कंटिन्यू क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने किया था एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें हमारे पास यूनियन ऑफ द टू सेट्स से हमें, तो हमने दो सेट्स की यूनियन फाइंड करने। अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने इसमें कह रहा है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन मालूम करना है। मैथमेटिक्स में वर्ड इंटरसेक्शन जहाँ भी है, इसका मतलब है कि सेट थ्योरी में पर्टिकुलरली इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स का मतलब ये होगा कि आपके पास जो गिवन सेट, मिसाल के तौर पर कोई एक भी सेट ए हो, तो यहाँ पे कोई सेट हो ए और उसमें कुछ एलिमेंट्स हों, और दूसरा सेट बी हो और उसमें कुछ एलिमेंट्स हों। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि कहा जाए अगर कि इन दोनों सेटों का आप इंटरसेक्शन मालूम करें, तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होगा कि आप एक ऐसी सेट इन दोनों सेटों से बनाएं कि जिनके एलिमेंट हमेशा उन दोनों सेटों के मुश्तरक एलिमेंट पर मुश्तमिल हो। तो ऐसी सेट को हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ प्रीवियसली गिवन टू सेट्स। आपके पास जो भी सेट गिवन थे, आपने उन दोनों के एलिमेंट से जो मुश्तरक एलिमेंट की होंगे उनको अगर जुदा इनलिस्ट करें, तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट को मैथमेटिक्स में हम लोग कहेंगे सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, के दो सेटों का इंटरसेक्शन। सो हम एक्सरसाइज 1.2 में यही प्रोसेस करने वाले हैं कि हमारे पास तकरीबन इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस गिवन हैं। इन पाँचों में हमारे पास सारों में दो सेट्स गिवन हैं। इन दोनों सेटों में हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे कि दोनों सेटों में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उन कॉमन एलिमेंट्स को अलग करके इनलिस्ट करेंगे। तो विदाउट टाइम को वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। तो इसमें एक सेट हमारे पास गिवन है ए, इसमें 2, 3, 5, 7 एंड 11 हमारे पास इसके कंपोनेंट हैं, एलिमेंट हैं। और सेट बी है हमारे पास, इसमें 13, 17 और 19 इनके एलिमेंट हैं। तो अगर इंटरसेक्शन का मतलब है कि आप इन दोनों सेटों में से जो भी मुश्तरक एलिमेंट हैं उनको रखेंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली जब आप इन दोनों सेटों को अलग अलग देखें, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट इन दोनों सेटों में नहीं है जो इन दोनों में मुश्तरक हो रहा हो या इन दोनों में मौजूद हो। तो जो एलिमेंट सेट में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे सेट एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो वहाँ हम क्या करेंगे, जो आंसर होगा उनको हम कहेंगे वहाँ का आंसर हमारे पास एक एम्प्टी सेट बनेगा। तो एम्प्टी सेट को हम दो तरीक़ों से सेट थ्योरी में शो करते हैं, या तो दो ब्रैकेट लगा के हम इसको शो करें कि ये हमारे पास इसका आंसर होगा, इसको भी आप एम्प्टी सेट कह सकते हैं। या मैथमेटिक्स में हम एम्प्टी सेट को शो करने के लिए एक फिगर, एक सैम्पल को यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं फाई, इसकी स्पेलिंग होगी PHI। तो
तो ये PHI फाई हमारे पास सेट थ्योरी में एक एम्प्टी सेट को, नल सेट को या वॉइड सेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। तो इसका आंसर चूँकि नल सेट है तो इसके लिए हम या आप इस नोटेशन को इस्तेमाल कर लें या इस नोटेशन को, दोनों आंसर आपके पास सही करेक्ट यानी तस्वर किए जाएंगे। तो ये हमारे पास फाई इसलिए आया था कि मैंने आपको बताया कि इंटरसेक्शन जब भी हम फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि आप दोनों हमारे पास सेट गिवन हो, उन दोनों सेटों में आपके पास कोई कॉमन एलिमेंट हो, लेकिन हमारे पास जो भी सेट दोनों गिवन है अब इनमें से कोई सेट भी कॉमन नहीं है, तो इसी वजह से इसका आंसर फाई आ रहा है। तो चलते हैं पार्ट 2 की जाने। देन हमारे पास पार्ट 2 आती है। पार्ट 2 में भी दो सेट गिवन है, सेट सी जिसमें हमारे PQRST गिवन है और सेट डी जिसमें हमारे पास RSTU एंड V गिवन है। इन दोनों सेटों में हमने क्या करना होगा, इंटरसेक्शन के जरिए 2 कॉमन एलिमेंट्स हमने इसमें क्या करने होंगे, इनलिस्ट करने होंगे कॉमन एलिमेंट जितने भी इनमें। अगर आप इस सेट में देखें तो यहाँ पे R और S, यहाँ पे 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे भी R S 2 एलिमेंट हैं जो हमारे पास कॉमन है। इन दोनों में भी आ रहे हैं, इन दोनों में भी आ रहे हैं, सॉरी इस सेट में भी आ रहे हैं, इस सेट में भी आ रहे हैं ये दोनों। तो जब दोनों हमारे पास मुश्तरक हों तो इन दोनों मुश्तरक को हम अलग एक सेट में इनलिस्ट करेंगे। तो इंटरसेक्शन को, सॉरी मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि इंटरसेक्शन को मैथमेटिकली हम इस तरीके से शो करते हैं। इंटरसेक्शन का सैम्पल ये है, C एंड D का इंटरसेक्शन होगा। तो इंटरसेक्शन में हम लोग इनमें क्या करते हैं, 2 सेट हुए, 2 सेटों के दरमियान हमारे पास ये दोनों एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन है। कौन सा है ये, R एक पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट ऐसे, तो ये हमारे पास इन दोनों में कॉमन हो गया और ये 2 सेटों का इंटरसेक्शन होगा। हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें P एक सेट है, Q दूसरा सेट, इसमें होगा 2 6, इसमें सेट एलिमेंट है 2 6 18 24, इसमें सेट के एलिमेंट हैं 3 6 12 24 एंड 48। तो P और Q का इंटरसेक्शन हम नोट करते हैं, सॉरी पेन मेरे पास तरीके, P एंड Q। तो P इंटरसेक्शन Q, तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट है इसमें सिर्फ और सिर्फ ये 6 है, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट 6 होगा। ये हमारे पास है दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का आंसर ये होगा। ओके, देन हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो सेट्स गिवन है वो 3 हैं, L M एंड N। तो जब 3 गिवन हो तो 3 से मुश्तरक का मतलब ये होगा देन इंटरसेक्शन का कि ऐसे एलिमेंट्स जो तीनों में मुश्तरक हों, किसी 2 में मुश्तरक हों तभी हम वो नहीं लेंगे। जो एलिमेंट्स तीनों में मुश्तरक हों, जो एलिमेंट्स तीनों में मौजूद हों, उन तीनों में मौजूद एलिमेंट्स को, मुश्तरक एलिमेंट को अलग इनलिस्ट करेंगे तो हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा। तो ये होगा L होगा यूनियन इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन N। तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। और इनमें आप अगर देखें तो यहाँ पे 5 6 है, यहाँ पे 5 6 और यहाँ पे 5 6। तो 5 6 के अलावा कोई और ऐसी एलिमेंट नहीं है जो तीनों में मुश्तरक हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 6 किया और ये इसका आंसर होगा। ओके, ये दिन हमारे पास फिफ्थ पार्ट है और लास्ट पार्ट है इसमें। तो ये -5 -6 -7 -8 ए सेट होगा। सेट बी में हमारे पास है -1 -2 -3 -4 -6 होगा। और सी पार्ट में हमारे पास 0 -1 -2 -3 -4 है -5। तो इन तीनों इंटरसेक्शन का मतलब है कि इन तीनों में जो कॉमन होगा हम उसको एनलिस्ट करेंगे। तो इन तीनों में अगर आप देखा जाए तो -1 2 3 एंड -4 इन दोनों में तो मौजूद है, लेकिन इस ए सेट में मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास नहीं हो सकते। -5 6 इसमें भी है, -5 6 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ -5 है, -6 मौजूद नहीं है, तो -5 6 भी दोनों का नहीं हो सकता। तो ऐसा कॉमन एलिमेंट जो तीनों में मौजूद है वो है -5। यहाँ पे मौजूद है, यहाँ मौजूद है और यहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट है ये, तो ये -5। तो तीनों में जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट होगा वो होगा -5, जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। इसके बाद हम लोग डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। ओके, एक्सरसाइज 1.2 का हमारे पास थर्ड है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड L - M। तो इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। ये आपके लिए बहुत ही एक नया कॉन्सेप्ट है, पहले सेट में हमने 6 में भी नहीं पढ़ा, ये 7 में है। तो L - M इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, सेट के दरमियान डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि डिफरेंस ऑफ 2 सेट के बारे में है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन करते हुए आपको समझाऊंगा कि डिफरेंस ऑफ 2 सेट को किस तरीके से हम कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं सेट थ्योरी में या मैथमेटिक्स।
तो डिफरेंस ऑफ सेट उसी तरीके से एक ऑपरेशन है जिस तरीके से आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है, यूनियन ऑफ टू सेट्स, तो इस तरीके से आपके पास है ये डिफरेंस ऑफ टू सेट आएगा। दो सेट हमारे पास मिले हुए हैं, आए के हम लोग इनमें डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो हमारे पास पहला है ये, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एल है सेट एम दूसरा सेट है 6 7 8 9 एंड 8 एंड 9। तो इन दोनों के दरमियान हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस एल माइनस एम करेंगे। एल माइनस एम डिफरेंस का मतलब ये है कि जो आपके पास सेट एल है, जो पहला, जिसमें जो यहाँ पे पहला गिवन है पहला सेट, तो एल सेट में आपके पास जितने भी एलिमेंट एम सेट के मौजूद हों, अगर ना भी हों तो कोई मसला नहीं, अगर जितने भी सेट मौजूद हों एलिमेंट सेट एम के, सेट एल में जितने एलिमेंट सेट एम के मौजूद हों उसको निकालेंगे। बाकी जितने सेट एल में बचते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट में, फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट बचेंगे, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट बचेंगे उसके एलिमेंट को एनलिस्ट करेंगे, तो एल माइनस एम होगा। तो जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो आपको फर्दर इसकी समझ आएगी। तो एल माइनस एम को यहाँ पे मैं शो करता हूँ, एल माइनस एम। तो यहाँ पे मैं पहले देख लेता हूँ कि कौन से सेट एम के एलिमेंट सेट एल में मौजूद हैं। तो देखें कि कौन से सेट एल के एलिमेंट मौजूद हैं। 6 यहाँ पे सेट एम में मौजूद है जो कि एल में भी है, तो इसको यहाँ से हम लोग क्रॉस कर देंगे। दूसरा हमारे पास 7 है जो कि मौजूद है, तो ये भी इस पर क्रॉस कर देंगे। तीसरा आपके पास 8 है जो कि इसमें मौजूद है, तो यहाँ से 8 भी क्रॉस कर देंगे। तो ये हमने तीनों में निकाल दिए, जो कि किसके सेट थे, जो कि सेट 9 तो मौजूद है लेकिन इसमें मौजूद एलिमेंट 9 मौजूद है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। ये एलिमेंट मौजूद होंगे तब वो निकालेंगे, जो ना भी हो तब भी हम इसको कुछ नहीं करेंगे, उसका बस पहले ही सेट लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें आपके पास अब बचे एलिमेंट कौन से बचे, जो पहले एलिमेंट में एल में जो बचते हैं वही लिखेंगे। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 बच गए, तो उसको हम लोग यहाँ पे इनलिस्ट करेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 एंड ये 5, ये इसका आंसर होगा। कंसेप्ट क्या थी कि सेट एम निकालना है सेट एल से। सेट एम का मतलब ये है कि ये निकालने का मतलब ये है कि सेट एम में जितने एलिमेंट मौजूद हों उन तमाम को आप सेट एल से निकालें, और जितने भी एलिमेंट सेट एल में बचते हों वही आप इनलिस्ट करेंगे, वही आप नीचे लिखेंगे, तो वो आपके पास आंसर होगा। ठीक है, मेरा पेन काम नहीं कर रहा सम टाइम, तो इसी वजह से यहाँ पे आपको हेसिटेंसी हो रही है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की जानिब। ओके, सेकंड पार्ट में हमारे पास सेकंड पार्ट आती है। तो इसमें हमारे पास पहला एल होगा। एल में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 5 9 13 एंड 17, और इसमें है 1 2 3 अप टू 20 तक एलिमेंट्स हैं। एल माइनस एम का चूँकि कह रहा है, तो एम के जितने भी एलिमेंट्स हैं एल में से माइनस करेंगे, बाकी एल में जितने बचेंगे वो लिख देंगे। तो फर्स्ट इसमें भी है एम में जो कि एल में मौजूद है, इसको आप लोग यहाँ से क्रॉस कर दें। यहाँ पे 1 था, इसको हमने क्रॉस किया, और यहाँ पे 5 चूँकि होगा क्योंकि 3 से लेकर 20 तक है 5, तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें क्रॉस कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे अप टू 20 है, तो 9 भी इसमें एलिमेंट में मौजूद होगा, तो 9 भी हमने इसमें क्रॉस किया। तो 13 भी इसमें मौजूद होगा, चूँकि ये 1 से लेकर 20 तक है, तो 13 भी हमने क्रॉस किया। अब 17 भी गालबन मौजूद होगा क्योंकि 20 तक है, तो हमने भी 17 को भी क्रॉस किया। तो अब बाकी जो भी आंसर बचेगा एल में वो हम लिखेंगे। तो चूँकि यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचता जो इसमें बचा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी अब आंसर जो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे सेट 3 हम लोग खाली सेट लगाते हैं, या इसके आंसर को हम लोग 5 से भी सर्व करते हैं। ये वाइड सेट और एम्प्टी सेट इसका आंसर होगा। ओके, देन हमारे पास थर्ड पार्ट है। एल में हमारे पास ए बी सी डी ई एफ है, और एम में हमारे पास सी डी ई एफ एंड जी है। तो एल माइनस एम होगा उसी तरीके से, तो एल माइनस एम आप फाइंड करें, एल माइनस एम। तो इसमें से आप देखेंगे एम के कौन से एलिमेंट एल में मौजूद है, तो एम के सी, जो सी है इसमें मौजूद है, यस सी इसमें मौजूद है, सी को हमने निकाल दिया। डी मौजूद है, डी को हमने निकाल दिया। ई मौजूद है, ई को हमने निकाल दिया। एफ जी, एफ यहाँ पे मौजूद है, तो एफ को भी हमने निकाल दिया। जी इसमें नहीं है, ए बी इसमें, बाकी एलिमेंट। अब बाकी एम इसमें से निकल गए, बाकी एल में जितने बचते हैं आप इसको फर्स्ट एलिमेंट को देख कर कहते हैं कि जो एलिमेंट फर्स्ट में बचा हो वही लिखते हैं। फर्स्ट में कितने बचते हैं, फिर ए बी, तो ये ए और बी को लिस्ट कर दें, तो ये एल माइनस एम इसका आंसर होगा थर्ड पार्ट का। ओके, हमारे पास फोर्थ पार्ट है, सेट ऑफ होल नंबर्स। इसमें हमारे पास एल होगा सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 15, यानी होल नंबर्स जो कि 15 से कम हो, और एम होगा सेट ऑफ होल नंबर जो कि ग्रेटर देन 15, जो कि ग्रेटर देन 15।
पहले इनका ये डिस्क्रिप्शन फॉर्म है, इसका हम लोग टेबुलर फॉर्म बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि तो सेट हैं कौन से। तो एल जो सेट होगी वो होगा होल नंबर होगी, तो 0 से ये शुरू होगी। ये अप टू कहाँ पर चलेंगे 14 तक, सॉरी 15 तक नहीं जाएंगे क्योंकि लेस देन 15 का उसने कहा हुआ है, तो 15 नहीं होगी इसमें। और एम क्या होगा, एम यहाँ पर क्या होगी, तो ग्रेटर देन 15 का कहा है तो 16 से ये शुरू होगा अप टू, ये कहाँ जाएगा, ग्रेटर देन 50 है तो 16 से ये शुरू होगा 17, ये अप टू चलता रहेगा। ठीक है, इसको कोई बाउंडिंग हमें बाउंड इस सेट का नहीं गिवन, ये अपर बाउंड इस सेट का नहीं गिवन, तो इसलिए हम लोग इसको अपर बाउंड नहीं लिखते। लोअर बाउंड हमारे पास इसका 16 है। तो इसी तरीके से तो L माइनस एम आप इसमें से निकालें तो आप देखें कि ये 0 से लेकर 14 तक है और ये 16 से लेकर 17 तक है, तो इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसमें मौजूद हो। तो आप एक बात याद रखें, डिफरेंस ऑफ सेट में जब कोई भी एलिमेंट ना निकले ये बात याद रखें कि डिफरेंस ऑफ टू सेट में आपको कहा गया हो डिफरेंस ऑफ टू सेट मालूम करें, लेकिन आप देखें कि सेट में से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो निकलती हो। तो जब ना निकले सेट में से कोई एलिमेंट, तो वो सेट प्रीवियस सेट जितना भी हो, L माइनस एम चूँकि हो रहा है तो एल में जितने भी एलिमेंट बचेंगे हम सारों को लिस्ट करेंगे, तो L माइनस एम में सारे आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट नहीं निकल रहा तो आप कुछ भी ना लिखें, खाली सेट इसका आंसर नहीं होगा। अगर कुछ भी नहीं निकल रहा तो वो पूरा का पूरा एलिमेंट, पूरे के पूरी सेट जो होगी वो सारी उस पर आ जाएगी। तो एल सेट में जितनी भी एलिमेंट है वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो L माइनस एम में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 0 से लेकर अप टू ये 14 तक इसमें आ जाएंगे। तो ये इसका आंसर होगा। चलते हैं पार्ट 5 की जान। ओके, पार्ट 5 में हमारे पास होगा सेट ऑफ L होगी सेट ऑफ प्राइम नंबर और M होगी सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। आपको पता है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जिसके हमारे पास फैक्टर एक 1 हो, दूसरा एक, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके हमारे पास फैक्टर जो होंगे वो 2 ही होंगे, 2 फैक्टर सिर्फ उनके 2 होंगे, एक इट सेल्फ होता है, दूसरा 1 होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होंगे जिसके फैक्टर्स हमारे पास, उसको हम सी से जो करें, तो कंपोजिट नंबर वो होगी जिसके फैक्टर हमारे पास 2 से ज़्यादा हो, हमारे पास ग्रेटर देन 2 हो, 2 से ज़्यादा हो, यानी एक हो 3 हो सकते हैं, जिसके 4 हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर फैक्टर ऐसे होंगे, प्राइम नंबर में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 5, इनके इन तमाम के फैक्टर यानी जिससे डिवाइड हो सकें, तो या तो इनमें से ये खुद होगा या 1 होगा। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, कोई नंबर नहीं है जो उनको डिवाइड कर सके, इसलिए हम कहते हैं कि ये प्राइम नंबर्स है। कंपोजिट नंबर वो होंगे जिसके डिवाइडर्स, जिसके ऐसे नंबर जो उनको डिवाइड करते हो वो 2 से भी ज़्यादा होंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास 6 आता है, आपके पास 4 आता है, आपके पास 9 आता है, तो इनके जो डिवाइडर होंगे वो 2 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, एक इसका अगर आप देखें 6 का, तो 1 है, 2 है, 3 है, तो 2 से ज़्यादा हो गए। सेट L क्या होगी, तो सेट L में आप इसको मैं इनलिस्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ठीक है, सॉरी पेन नहीं लिख रहा। तो सेट L में हमारे पास नंबर्स हो जाएंगे, सेट ऑफ प्राइम नंबर ये 1 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 3, 5, 7 अप टू चलता रहेगा। ठीक है, और M सेट होगी, उसमें हमारे पास कंपोजिट नंबर का सेट होगा। कंपोजिट हमारे पास जिसमें हमारे पास 4 आती है, 6, 8, 9, 10 होगा। तो ये इस तरीके से आगे चलती रहेंगी। ठीक है, तो अगर आप इसमें से हमारे पास L माइनस एम फाइंड करें, आई एम सॉरी यहाँ पे मिस्टेकनली मैंने 1 लिखा है, 1 यहाँ पे प्राइम नंबर में कभी नहीं आता, तो 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है। ठीक है, 2 से ये स्टार्ट होंगे। तो अगर आप इसमें से L में से M निकालें, तो L में से आप अगर M इसमें डिफरेंस इसका लें, तो ये L माइनस एम अगर इसमें लें, तो आप देखें तो M चूँकि ये कंपोजिट नंबर का सेट है और ये प्राइम नंबर का सेट है, तो प्राइम नंबर में ऐसा यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इसमें से डिवाइड हो सके। तो मैंने आपको कहा था कि जब कुछ भी अगर ना भी निकल रहा हो तो हम पहले एलिमेंट में जितने भी सेट हैं उसको हम लिखेंगे। तो पहले एलिमेंट में हमारे पास ये है 2, 3, 5, 7, ये अप टू चलते रहेंगे जब तक नंबर लाइन चलती रहेगी। ये आपके पास एक्सरसाइज 1.2 थी। तो इसमें हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। तो सॉरी हाँ, तीन ही क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन हमारे पास यूनियन का था, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास इंटरसेक्शन का था और तीसरा डिफरेंस का था। सेटू में एक और कॉन्सेप्ट भी होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो चूंकि ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है, इसको हम अभी नहीं कर रहे, आगे टेक्स्ट क्लासेस में अगर आया तो वो आपको बताया जाएगा कि सिमेट्रिक डिफरेंस आप किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज
3 पे चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।